नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। देहरादून के परेड मैदान में सीएम पुष्कर सिंह धामी के 3 साल पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी महानगर भव्य रोड शो में शामिल हुए। इसके साथ ही सीएम धामी ने विकास पुस्तिका का विमोचन और देवभूमि रजत उत्सव कैलेंडर भी जारी किया और मंच से 3 साल की उपलब्धियां गिनाई और जातिवाद, क्षेत्रवाद पर कड़ा संदेश भी दिया। जनपद देहरादून और टीटी गढ़वाल में यमुना आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड देवभूमि का रजत उत्सव भी मना रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं देवभूमि उत्तराखंड की जनता की तरफ से पीएम मोदी का धन्यवाद करता हूं। हमने पीएम मोदी के मार्गदर्शन में अनेक ऐतिहासिक फैसले किए हैं। मैं सबसे पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का आभार व्यक्त करता हूं, उनको नमन करता हूं। अपने देश के लिए बलिदान होने वाले देश के योद्धाओं को, देश के रक्षकों को नमन करता हूं। उत्तराखंड राज्य को बनाने में जिन्होंने अपना बलिदान दिया, ऐसे बलिदानियों को, आंदोलनकारियों को नमन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से। उन्होंने पिछले 3 सालों के अंदर राज्य के अनेक चुनौतीपूर्ण जो हमारे अवसर रहे, चुनौतियां रही, चाहे वो आपदा में कोरोना का समय हो, चाहे वो भूस्खलन हो, पिछले साल की आपदा हो, केदार घाटी की आपदा हो, सिलकेरा टनल का मामला हो, या माड़ा में हुआ हिमस्खलन हो, हर एक मौके पर उन्होंने हमारा सहयोग किया है, हमारा मार्गदर्शन किया है। और उनकी प्रेरणा से आज 4 धाम यात्रा हमारी तेजी से उसकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। हेमकुंड और केदारनाथ के लिए रोपवे की स्वीकृति हुई है। इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में उनके मार्गदर्शन में 3,55,000 करोड़ से अधिक के एमओयू हुए, जिसमें 80,000 करोड़ की ग्राउंडिंग शुरू हो गई। 4 धाम ऑल वेदर रोडें हों, भारतमाला की सड़कें हों, हमारी आज स्वास्थ्य सेवाएं हों, एम्स का निर्माण हो, या स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी हो, सभी की स्वीकृति हमको मिली है। ऐसे अनेक काम और अनेक ऐतिहासिक डिसीजन हमने जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लिए हैं, चाहे वो यूसीसी हो, नकल विरोधी कानून हो, दंगा रोकने के लिए दंगा रोधी कानून हो, या धर्मांतरण रोकने के लिए धर्मांतरण रोधी कानून हो, लैंड जिहाद, लब जिहाद, थूक जिहाद के खिलाफ हमने जो यहां अतिक्रमण हटाना का काम हो, ये सारे के सारे काम हम देवभूमि उत्तराखंड की जनता की आशा, उनके विश्वास, उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप आगे बढ़ा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो उनके मुख से निकले हुए शब्द, जो बाबा केदार के धाम में निकले, ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हम सबको मिलकर ये दशक उत्तराखंड का दशक बनाना है। हमने अनेक चुनौतियों को पार किया है, अनेक चुनौतियों का हमें सामना करना है और उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना है। और जो हमारा विकल्प रही संकल्प है कि हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य उत्तराखंड बने, उसके लिए हम संकल्पबद्ध होकर देवभूमि उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आगे बढ़ेंगे। खटीमा में धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने सरकार के ऐतिहासिक फैसलों की सराहना की। साथ ही समान नागरिक संहिता, सख्त धर्मांतरण कानून और विकास योजनाओं को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को भी जनता ने सराहा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष के अवसर पर सशक्त व आत्मनिर्भर उत्तराखंड इस दिशा में बढ़ रहा है। उसके अवसर पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी के संबोधन का सजीव प्रसारण यहाँ पर किया गया। तो साथ इस अवसर पर एक जनजाति शिविर का आयोजन भी विकासखंड में सेवा दिवस के रूप में मनाया गया और यहाँ पर भारी संख्या में विभिन्न क्षेत्रों के, ग्रामीण क्षेत्रों के हमारी जनता उपस्थित थी और हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के प्रयास को आगे बढ़ाने का कार्य
हम सभी की ओर से किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। उनके नेतृत्व में ये जो दूसरे कार्यकाल में 3 वर्ष पूरे हुए हैं, ये बेहद बेमिसाल रहे हैं और सेवा सुशासन का जो उनका सपना था विकास का, वो पूरा हुआ है और आगे भी अनवरत जारी रहेगा। और इस क्षेत्र का भी विकास हो रहा है और पूरे प्रदेश का विकास हो रहा है और देश का भी विकास हो रहा है। और हमारे स्थानीय लोग इस पर पूरा अपनी भागीदारी निश्चित कर रहे हैं और ये प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास के कार्यों से बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। ये हमारे सौभाग्य की बात है। क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, सभी जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, नगर पंचायतों के अध्यक्ष, सभी हमारे सभासदगण, पार्षदगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो हमारी सरकार के द्वितीय कार्यकाल के 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस विशाल सभा में बहुत बड़ी संख्या में पधारे आप सभी माताओं, बहनों का, नौजवानों का, बड़े बुजुर्गों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। इसके साथ ही मैं इस अवसर पर उत्तराखंड राज्य स्थापना हेतु अपना सर्वोच्च निछावर करने वाले अमर बलिदानियों, समस्त आंदोलनकारियों को भी दोनों हाथ जोड़कर शीश नवाकर नमन करता हूं। मैं भारत माता के अमर सपूत सरदार भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी को ये अपनी भावांजलि अर्पित करता हूं कि जिन्होंने आज ही के दिन मां भारती की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। भाई बहनों, आप सभी इतनी भारी संख्या में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आपकी उपस्थिति देखकर खबर हरिद्वार से, जहां सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर सेवा सुशासन के 3 साल कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें जिला प्रशासन की तरफ से कई बहुउद्देशीय शिविर और मेडिकल कैंप लगाए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इसके अलावा राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुई। कार्यक्रम के दौरान कई विभागों के लाभार्थियों को कई योजनाओं के चेक भी दिए गए। है कि नजर आ रही हैं और लगता है कि ये इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने वाला समय है। और मेरे हरिद्वार में भी चाहे प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना, मुख्यमंत्री के द्वारा के दिए जाने वाले आवास की योजनाएं हों या अन्य विकास के कार्य हों, वो सब हरिद्वार जिले में भी हो रहे हैं। अभी आप ही के सामने इतने सारे हमारे यहाँ के कार्यकर्ता जिन्होंने परिश्रम से इन योजनाओं पर काम किया है, अभी अपने सर्टिफिकेट्स, अपने चेक लेकर के गए हैं, जो ये बता रहा है कि ये 3 साल हरिद्वार के भी अविस्मरणीय साल थे और हमारे हरिद्वार की प्रगति भी निरंतर इन आगामी वर्षों में भी होगी। हमारा बहुत जल्द हर की पैड़ी भी अपने उसी तरह से, जैसे बाबा विश्वनाथ का है, अपने अयोध्या का है, केदारनाथ का है, आदि कैलाश का है, उसी तरह से ये भी विकसित होगी और हमारे पूरे जिला हरिद्वार का विकास चल रहा है। और विस्तृत ब्यौरा हमने सबके सम्मुख रखा भी था और उनमें चाहे जितनी भी योजनाएं हों, हर विभाग में योजनाओं की कमी नहीं है। सभी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। और आप लोग स्वयं देख रहे हैं किस प्रकार से राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हरिद्वार में हुआ है, किस प्रकार से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ पे दिया गया है। पीएम सूर्यघर योजना हो, चाहे समाज कल्याण की योजनाएं हों, उनका प्रचार प्रसार हो, स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं हों, सभी का पूरा लाभ आम जनता को मिल रहा है। तो 3 साल में बहुत ही अविस्मरणीय कार्य हुए हैं हमारी जनता में।
भविष्य के लिए क्या होगा जो भविष्य के लिए भी जो हमारी योजनाएं चल रही हैं, इन योजनाओं को और ज़्यादा प्राथमिकता के आधार पर चलाया जाएगा और इसके अलावा नई नई योजनाएं जो भी आएंगी सरकार की, उन सबको जो है निष्ठा के साथ उनका अनुपालन करेगा। सर, योजनाओं का लाभ भी कुछ दिया गया है? आज बहुत सारे लाभार्थियों को लाभ दिया गया है, लगभग 100 लाभार्थी तो यहाँ आपके सामने अभी अभी जो है उनको लाभान्वित किया गया है। बाकी और जो कार्यक्रम हो रहे हैं विधानसभाओं में, उसमें भी लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। खबर हल्द्वानी से, जहां बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य कैंप, रोजगार मेला, स्वयं सहायता समूह और सरकारी विभागों के स्टॉल लगाए गए। कार्यक्रम में नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद अजय भट्ट ने शिरकत की। इसके साथ ही शिविर में आम जनता को सरकार की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इतिहास रच दिया है। यूसीसी किसी को उम्मीद नहीं होगी। आज पूरा देश हमसे उसका नमूना मांग रहा है कि आपने कैसे किया है। नकल विरोधी कानून में आज इतने बच्चे हमारे निकल रहे हैं, जो फर्स्ट था फर्स्ट आ रहा है, और जो फिसड्डी थे, जो दूसरे प्रकार के अनुचित आप सब जानते हैं मापदंडों पर निकल रहे थे, वो नहीं आ रहे हैं। जो इंटेलिजेंट हैं बच्चे, एक नहीं 3-3 कंपटीशन निकाल रहे हैं। इसी प्रकार से भू कानून, जो उत्तराखंड की दुर्दशा होती नजर आ रही थी, उसको भी हमारी सरकार ने रोक दिया है। मैं सोचता हूँ कि जितना काम हुआ है उतना इस छोटे प्रदेश होते हुए किसी दूसरे प्रदेश में नहीं हुआ। किसी और काम में बहुत हुए होंगे, लेकिन प्रगति के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, नए नए कानून बनाने के क्षेत्र में मैं उस सब का नाम नहीं लूँगा। एक प्रकार से इन 3 सालों में एक इतिहास बनाया है और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि अगला दशक उत्तराखंड का है, मैं राजनीति से दूर जाने के बाद भी ये कह सकता हूँ कि ये दशक निश्चित रूप से उत्तराखंड का है और उससे अगला दशक भी उत्तराखंड का होगा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। रुड़की में अवैध मदरसों पर प्रशासन की कार्यवाही लगातार जारी है। प्रशासन की कार्यवाही से मदरसा प्रबंधकों में भी हड़कंप है। कार्यवाही के दौरान प्रशासन की टीम ने अलग अलग 4 मदरसों को सील कर दिया। वहीं अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि अवैध तरीके से संचालित मदरसों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। रुड़की में एडवोकेट्स एसोसिएशन का चुनाव इस बार बेहद ही शानदार रहा। रामनगर कोर्ट में जैसे ही जीते हुए अधिवक्ताओं के परिणाम आने शुरू हुए, तभी से अध्यक्ष और सचिव के समर्थकों में खुशी की लहर देखने को मिली। आपको बता दें, सभी विजेता अधिवक्ताओं का ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। जो जीत है वो मेरी जीत नहीं है, हमारे सभी अधिवक्ताओं की जीत है। और जो हमारे साथी, जो हमारे प्रतिद्वंदी थे, वो भी हमारे साथी हैं। और हमारी हार और यहाँ पे जो बार एसोसिएशन का चुनाव होता है, वो हम आपस में लड़ते हैं और उसके बाद हम फिर सभी इकट्ठे प्रेम से रहते हैं। तो कोई हार और जीत बात यहाँ पे नहीं होती है। अधिवक्ताओं के हित में ही सभी कार्य किए जाएंगे और अधिवक्ताओं से पूछकर अध्यक्ष जी के आदेश के अनुसार और हमारे जितने भी सीनियर अधिवक्ता है, उनसे सभी से जो सलाह मशवरा करके ही अधिवक्ताओं के हित के सभी कार्य पूर्ण किए जाएंगे। प्राथमिकताएं हमारी जो रहेंगी, देखिए जैसे जो सबसे बड़ी चैम्बर की समस्या है, उसे समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अधिवक्ताओं के लिए कोई कल्याणकारी निधि हो, उसकी हम कोशिश करेंगे। और हमारा जो अधिवक्ता है, उसकी जो भागीदारी हमारे सब फील्ड में सुनिश्चित हो, उसकी भी हम कोशिश करेंगे। अभी जैसे जो पेपरलेस वाला मैटर चल रहा, उधम सिंह नगर के जुड़का वन क्षेत्र, जो अवैध खनन का गढ़ था, अब धीरे धीरे हरियाली की तरफ लौट रहा है। दरअसल वन संरक्षक प्रकाश चंद्र आर्य के निर्देश पर वन विभाग ने 37 हेक्टेयर में पौधारोपण करने का फैसला किया है। तो वहीं खनन माफियाओं के हमले के बावजूद क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कर हरा भरा बनाने की कवायद शुरू हो गई है। देखिए, ऐसा है, ये हमारा जुड़का बीट रामनगर रेंज के अंतर्गत आता है। ये प्लॉट संख्या 6 और 7 का वो एरिया है जो बंजर पड़ा हुआ था सालों से। तो इसमें कुछ अराजक तत्वों के द्वारा ओवर पीरियड ऑफ टाइम कुछ अवैध खनन वगैरह भी किया जा रहा था। समय समय पे इनकी जेसीबी और इनके जो ट्रैक्टर बैकरा वगैरह यूज़ करते हैं, वो हमने
जब्त किए, सीज किए, इनके ऊपर H2B काटे, इनके ऊपर तहरीर भी दी, मुकदमे भी हुए, पर कुछ लोग अंदर गए तो बाकी लोग उनकी जगह ले लेते थे, तो अनवरत ये चलता रहता था। तो इसके लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन फिर डिस्कस हुआ, तो फिर DFO साहब ने ये सजेस्ट किया कि इसमें एक प्लांटेशन कर दी जाए इसको, पूरे एरिया को। तो इसलिए एक प्रपोजल बना, वो शासन को भेजा गया। ये 37 हेक्टेयर करीबन है, तो ये प्रपोजल शासन को गया, तो शासन से स्वीकृति के बाद इसमें अब बजट वगैरह भी एलोकेट हो चुका है। तो शासन से स्वीकृति के बाद फिर अब इसमें ये अग्रिम मृदा कार्य किया जा रहा है। तो अग्रिम मृदा कार्य जो होता है उसमें एक खाई खुदान का काम होता है, इसके अलावा पिलर्स वगैरह लगा करके पूरे एरिया की डिमार्केशन की जाती है। प्रदेश में अवैध रूप से संचालित मदरसों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। इस क्रम में जहां 2 दिन पूर्व उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले में 18 मदरसों को सील किया गया, वहीं अब लक्सर तहसील के मखियाली कला और मखियाली खुर्द में लक्सर तहसील के तहसीलदार ने पुलिस टीम के साथ मिलकर अवैध रूप से संचालित मदरसों को सील कर दिया। हमारे यहाँ लगभग 7-8 मदरसे हैं जिनके हमारे पास अल्पसंख्यक से विभाग से सूची आई है। उसमें से 2 तो सिगड़ू में है, तो हमने कल गए थे वहाँ पे, उन्होंने 1 दिन का समय मांगा। हमारे पास पेपर है, तो उसको तहसीलदार ने कहा भाई 1 दिन का समय दे दीजिए, बात पेपर है। तो आज 4 बजे जाएंगे, 4 बजे अगर पेपर होते हैं उनके पास पहले तो ठीक है, नहीं तुमको सीज करेंगे। और आज सुबह जो है एक मखियाली कला में और एक मखियाली खुर्द में हमने 2 मदरसे सीज किए हैं, और लंच के बाद जब यहाँ से निपट जाएंगे तो फिर दोबारा। मदरसों पर हो रही कार्रवाई से सबका साथ सबका विकास वाली सरकार पर एक विशेष समुदाय को टारगेट करने का आरोप लग रहा है। इसे लेकर विपक्षी दल निशाना भी साध रहे हैं। उन्होंने सरकार को भी चुनौती देते हुए कहा कि जो अवैध है उन पर कार्रवाई सही है, मगर एक तरफा कार्रवाई धामी सरकार की मंशा को दिखाती है। देखिए भाई मुर्सलीन, आपका और अकरम भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का। भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और मैं समझता हूँ किसी मजहब को मतलब छोटा दिखाना, किसी को बड़ा दिखाना, ये मैं समझता हूँ कि ना समझी। अगर मतलब मठ हो या मदरसे हों, सबको देखते हुए थोड़ा उन पर ध्यान देना चाहिए और उनको बराबर का दर्जा सभी को देना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जो सरकारी ज़मीन पे है, चाहे वो मठ हो या मदरसे हों, अगर उन पर कागज नहीं है तो उन्हें एक दुरुस्तीकरण की एक उनको लेटर इशू किया जाए कि भाई आपके पास कागज अधूरे हैं और इनको आप पूरा करिए आप, ठीक है। कार्रवाई उसके बाद अगर वो फॉर्मेलिटी या नॉर्म जो नहीं पूरी करते हैं तो कार्रवाई की जा सकती है। मैं ये बात मानता हूँ, यदि मदरसे अवैध हैं तो सब चीज़ें जो मंदिर भी मठ भी हैं तो उचित है कार्रवाई करनी, सब पर होनी चाहिए कार्रवाई, जिससे संविधान का उल्लंघन भी ना हो। और जब अवैध नहीं है तो उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक तरफा ना होना चाहिए, एक तरफा कोई भी काम नहीं होना चाहिए, एक तरफ कार्रवाई नहीं हो। सरकार करे अवैध पर, उनका अधिकार है, सरकार की जमीन पर यदि है कुछ तो करनी चाहिए कार्रवाई। तो ये देखा जा रहा है कि एक धर्म विशेष पर टारगेट बनाया जा रहा है। ये भारत सभी धर्मों को मानने वाला है और सभी धर्मों बराबर है, किसी एक धर्म पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हाल ही में देहरादून में हुई नगर निगम की बोर्ड बैठक में कई घोषणाएं की गईं, जिसमें पूर्व में निगम क्षेत्र में संचालित की गई 10 डिस्पेंसरियों को अब फिर से पुनर्जीवित करने का फैसला किया गया। इसे लेकर देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि इन डिस्पेंसरी को पुनर्जीवित करने के साथ निगम क्षेत्र में जो 40 नए वार्ड जुड़े हैं, हम वहां पर जमीन की उपलब्धता के अनुसार मोहल्ला औषधालय केंद्र भी स्थापित करेंगे। देखिए 10 डिस्पेंसरीज हमारी थी जो कि आज की डेट में नहीं चल रही हैं। हम पहले तो उनको पुनर्जीवित करने का काम करेंगे, और इसके अलावा भी जहां पर भी अपने निगम क्षेत्र के अंदर जो 40 वार्ड भी जुड़े हैं, वहां पर भी जहां पर भी आवश्यकता है, जहां पे हमके जमीन की उपलब्धता है, वहां ऐसे हम जो मोहल्ला औषधालय केंद्र हैं इनको स्थापित करेंगे। और इसमें कुछ ऐसे डॉक्टर्स जो निःशुल्क हमको अपनी सेवा देने को तैयार हैं और जनहित में, ऐसे उनको निमंत्रण देंगे कि वो ऐसे औषधालय केंद्रों को हमारे संभालें और जो हमारे नागरिक हैं उनको निःशुल्क जो चिकित्सा वहां पे प्राप्त हो सके। उत्तराखंड एसटीएफ की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देहरादून साइबर ठगी मामले से ताल्लुक रखने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
आपको बता दें कि 10 दिन पहले म्यांमार से 261 भारतीय नागरिकों को रेस्क्यू किया गया था, जिन्हें विदेश में नौकरी का झांसा देकर जबरन साइबर ठगी करने वाले कॉल सेंटर में लगवा दिया गया। रेस्क्यू किए गए लोगों में 22 लोग उत्तराखंड के भी थे। ये अकाउंट्स खुलवाते थे और अकाउंट का एक्सेस कुछ ऐप्स हैं जो उसमें मैसेज का और अकाउंट का इंटरनेट पासवर्ड वगैरह वो बाहर भेजते थे। और उस जैसे अकाउंट्स हैं, मोर देन 30 कंप्लेंट्स हैं जैसे अकाउंट्स के खिलाफ जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, और उस अकाउंट के थ्रू साइबर क्राइम्स होते थे। और जैसे मैंने बताया कि वो साइबर क्राइम की जो राशि, उनमें जो फ्रॉड की रकम जमा होती थी अकाउंट्स में, उसका 1% जो लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए है, वो इन लोगों को प्रॉफिट के रूप में प्राप्त हुआ है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।